तो कहानी की शुरुआत में हम लोग बैक नाम के एक आदमी को देख पाते हैं जो कि एक क्लब के बाहर आया हुआ था। असल में बैक का काम वसूली करना था और अभी वो अपने बॉस के कहने पर इस क्लब के बाहर आया था क्योंकि अंदर एक बहुत फेमस फुटबॉल प्लेयर ब्रायन बैठा हुआ था जिसने उसके बॉस के पैसे लिए थे। अब वैसे तो बैक चुपचाप जाकर ब्रायन से उन पैसों को मांगता है मगर ब्रायन उन पैसों को नहीं देना चाहता था और वहाँ पर उसने काफी सारे बॉडीगार्ड्स को भी हायर करा हुआ था जो कि बैक से साइज में काफी ज्यादा बड़े थे। और बैक का लगता है अभी लड़ाई का मूड नहीं था, इसीलिए वो चुपचाप वहां से बाथरूम में जाने के बाद अपने बॉस को पहले पूरी सिचुएशन बताता है और बाद में जब उसका बॉस उसे लड़ाई करने की परमिशन देता है तो बैक बाहर आने के बाद ब्रायन के सारे गुंडों को एक एक करके मार देता है। बैक असल में बहुत खतरनाक फाइटर था और उसे लगभग हर एक सिचुएशन में जिंदा रहने की ट्रेनिंग मिली हुई थी जिसकी मदद से वो यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को बहुत बुरी तरह से मारता है और ब्रायन ये सब देखने के बाद काफी ज्यादा डर गया था। तो ब्रायन की हिम्मत तक नहीं हो रही थी कि वो बैक की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। वहां पर बैक पैसे न मिलने की वजह से ब्रायन की एक डायमंड रिंग को लेकर बाहर जाने लगता है जहां पर बाहर जाते ही अचानक से उसके ऊपर कुछ लोग फायरिंग करना चालू करते हैं पर उन लोगों ने जो बुलेट्स फायर करी थी वो रबर की थी। अब वैसे तो उन रबर बुलेट से बैक को कुछ भी नहीं होता पर वो इस बात को समझ गया था कि ये काम उसके बॉस बिली ने ही करवाया है। वो बिली के पास जाकर उसे इस चीज के लिए बहुत उल्टा सीधा बोलता है और कहीं ना कहीं हम लोग बिली की बातों से जान पाते हैं कि वो जबरदस्ती बैक से काम करवा रहा था। असल में बैक का एक रेस्टोरेंट था जो कि बिली के कब्जे में था और बिली उससे जानबूझकर अपने काम को करवाया करता था क्योंकि बैक हर एक काम को बहुत परफेक्टली कर दिया करता था। पर अब क्योंकि बैक किसी भी हालत में बिली के लिए काम नहीं करना चाहता इसीलिए वो आगे के कामों के लिए मना करने लगता है। पर उस दौरान बिली उससे बोलता है कि अब उसे उसका आखिरी काम करना पड़ेगा जिसके बाद न केवल वो उसे उसका रेस्टोरेंट वापस कर देगा बल्कि वो उसे $4 मिलियन भी देगा। तब बिली बैक को अपने बेटे की फोटो देते हुए बताता है कि अगला मिशन बैक का यही था कि उसे किसी भी हालत में बिली के बेटे को अमेज़न फॉरेस्ट से वापस लेकर आना था। असल में बिली का बेटा एक आर्कियोलॉजिस्ट था और किसी रिसर्च की वजह से वो अमेज़न फॉरेस्ट में गया था पर अब तक वो वापस नहीं आया था। अब अगले दिन ही बैक वहां पर से एक छोटे प्लेन के पायलट को हायर कर अमेज़न फॉरेस्ट की तरफ निकल गया था पर जब उनके प्लेन को नीचे उतारना होता है तो उस समय पर लैंडिंग स्ट्रिप पर काफी सारी भेड़ बकरियां आ जाती हैं और उन लोगों को एक छोटी सी क्रैश लैंडिंग करनी पड़ती है। अब उस लैंडिंग स्ट्रिप पर उतरने के बाद बैक अमेज़न फॉरेस्ट के अंदर ही बने एक गांव में आ गया था। वहां पर आने के बाद उसका पायलट डेक्लेन तो वहां पर मजे लेने लगता है और उस दौरान हम लोग बैक को देख पाते हैं जो कि एक जगह पर जाता है ताकि वो जल्दी से जल्दी ट्रेविस के बारे में पता कर सके। तब उस दौरान हम लोग ट्रेविस को देख पाते हैं जो कि उसी गांव में मौजूद बार की बारटेंडर मैरियाना के पास आया था। वो दोनों आपस में बहुत ज्यादा बातें करा करते थे और उस दौरान हम लोग ट्रेविस की बातों से जान पाते हैं कि असल में उसके पिता ने उसे सैंडफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजा था जहां पर अचानक से ट्रेविस को अमेज़न फॉरेस्ट के एक ट्रेजर के बारे में पता चला और उसी ट्रेजर को ढूंढने के लिए ट्रेविस उस जगह पर आया था। वो कहीं ना कहीं उस ट्रेजर को ढूंढने के बहुत ज्यादा क्लोज था और वो मैरियाना से हर एक बात शेयर करा करता था। अब आगे हम लोग वापस से बैक को देख पाते हैं जो कि जब टाउन में घूम रहा था तो वहां पर उसे काफी सारे मजदूर दिखाई देते हैं जिन्हें हैचर्स कंट्रोल करा करता था। असल में यहाँ पर पूरे गांव में जितने भी लोग मौजूद थे वो सारे के सारे हैचर्स के अंडर थे और वो सारे के सारे लोग डायमंड माइनिंग में काम करा करते थे जो कि हैचर्स की थी। हैचर्स उनसे बहुत ज्यादा काम तो करवाता था पर वो उन्हें उतना ज्यादा पेमेंट नहीं देता था जिस वजह से वहाँ के लोग उससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे पर कहीं ना कहीं उन्हें उसके लिए काम करना पड़ रहा था अगर वो पैसे कमाना चाहते थे तो। अब क्योंकि ट्रेविस को भी बैक को वहां से लेकर जाना था इसी वजह से उसके पास हैचर से मिलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता। तब उस दौरान वो हैचर्स के पास जाता है और वहां पर हम लोग हैचर्स की बातों से जान पाते हैं कि वो ट्रेविस को बैक के साथ भेजने के लिए तैयार है पर वो ट्रेविस के बदले में $10,000 मांग रहा था। वैसे भी बैक कोई भी लफड़ा नहीं करना चाहता था, वो चुपचाप हैचर की बात को मान जाता है और उसे $10,000 की पेमेंट करने के बाद उससे ट्रेविस का पता पूछता है। ट्रेविस या तो अपने फ्री टाइम में बार में होता था या फिर वो इधर उधर रिसर्च करने के लिए निकल जाता था। उस दौरान हम लोग देख पाते हैं कि बैक को ये बात पता लगते ही वो तुरंत ही वहां पर से बार में जाता है जहां पर उसे ट्रेविस भी मिल गया था। तब बैक ट्रेविस को दो चॉइसेस देता है कि या तो वो चुपचाप उसके साथ घर पर वापस चल सकता है या फिर बैक उसे बहुत बुरी तरह से फोर्स करते हुए लेकर जाएगा। ट्रेविस को लग रहा था कि शायद बैक उससे हवा में बातें कर रहा है इसीलिए ट्रेविस उसका मजाक बनाने लगता है जिससे बैक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो ट्रेविस को वहीं पर बहुत बुरी तरह से मारता है जिसके बाद वो ट्रेविस के हाथों में हथकड़ी लगाकर उसे अपने साथ लेकर जाने लग गया था। अब वो दोनों वहां से निकल पाते उससे पहले ही हैचर्स वहां पर अपने काफी सारे आर्म सोल्जर के साथ आ जाता है जिनके पास बहुत खतरनाक वेपन्स थे।
और तब उस दौरान हम लोग जान पाते हैं कि अब हैचर्स नहीं चाहता कि बेक वहां पर से ट्रेविस को लेकर जाए, क्योंकि हैचर्स को इस बारे में पता चल गया था कि ट्रेविस लगभग उस लेजेंडरी खजाने तक पहुंच गया है जिसकी कीमत ही 10 बिलियन यूएस डॉलर थी। अब ये बात वैसे तो बेक को पसंद नहीं आती। वो वहां पर हैचर्स को धमकाने की कोशिश करता है, मगर हैचर्स उसकी धमकी से बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। जो देखने के बाद बेक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक एक करके वहां पर मौजूद सभी सोल्जर्स को पीटने लगता है। बेक ने बिना हथियारों के भी हैचर्स के गुंडों को बहुत बुरी तरह से मारा था, जो देखने के बाद हैचर्स एकदम हक्का बक्का रह जाता है। और क्योंकि उसके पास अभी कोई रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए वो अभी डिसाइड करता है कि वो बेक को ट्रेविस के साथ वहां से जाने देगा और वो रास्ते में अपने सभी गार्ड्स को उनके पीछे लगा देगा ताकि वो लोग इस जगह से बाहर ही ना निकल पाए। अब होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। बेक जबरदस्ती ट्रेविस को अपने साथ उस जगह से लेकर आ रहा था और उस दौरान जब वो गाड़ी में होता है तभी अचानक से हैचर्स के लोग उनका पीछा करना चालू कर देते हैं और बेक अपनी गाड़ी को भगाते हुए जंगल के रास्ते पर लेकर आ जाता है। तब रास्ते में ट्रेविस भी बेक को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो खुद भी किसी भी हालत में उस ट्रेजर को ढूंढना चाहता है, पर बेक उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी मिशन को खत्म करना था। और इस बात से नाराज होते हुए ट्रेविस वहां पर तुरंत ही गाड़ी के स्टीयरिंग पर लात मारता है, जिससे उनकी गाड़ी अनकंट्रोल होकर पास की एक क्लिफ से नीचे गिर जाती है। अब इतना बुरा एक्सीडेंट होने की वजह से बेक बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है और उसी बात का फायदा उठाते हुए ट्रेविस तुरंत ही अपने हाथों को फ्री करता हुआ वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। और बेक इतना ज्यादा घायल भी नहीं हुआ था कि वो ट्रेविस का पीछा ना कर सके। वो तुरंत ही ट्रेविस का पीछा करता है, जहां पर ट्रेविस उसे वापस से फाइट के लिए चैलेंज करता है, मगर उस दौरान भी तुरंत ही बेक उसको एक मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ हम लोग हैचर्स के लोगों को देख पाते हैं, जिन्हें कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ गई थी कि बेक और साथी ट्रेविस दोनों ही भागकर जंगल की तरफ गए होंगे। और ये बात समझ में आने के बाद वो लोग भी जंगल की तरफ जाने लगते हैं ताकि वो बेक और ट्रेविस दोनों को ढूंढ सके। दूसरी तरफ हम लोग ट्रेविस और बेक को देख पाते हैं, जो कि जंगल से निकलने की कोशिश कर रहे थे। और उस दौरान ट्रेविस वहां पर बेक का मजाक बनाने लगता है कि उसकी जैसा इतना अच्छा खतरनाक फाइटर इस जगह पर बिना किसी वेपन के आ गया। और तब उस दौरान हम लोग बेक की बातों से जान पाते हैं कि असल में उसने प्लेज ली हुई है कि वो कभी भी किसी हथियार को हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि आखिरी बार जब उसने हथियारों को हाथ लगाया था तो आसपास के माहौल में पूरी तरह से तबाही मच गई थी। अब उन दोनों को जंगलों में चलते हुए लगभग 5 घंटे बीत चुके थे। ट्रेविस जानबूझकर बेक को एक वैसी लोकेशन पर लेकर आ गया था जहां पर पहले से ट्रैप्स लगे हुए थे, और क्योंकि ट्रेविस को इस बारे में पता था इसीलिए वो जानबूझकर वॉशरूम का बहाना बनाकर आगे की तरफ चला जाता है। और तब बेक, जिनको उन पेड़ों के बारे में कुछ भी पता नहीं था, वो धोखे से उन पेड़ों में फंस जाता है, जो देखने के बाद उस समय पर ट्रेविस उसका मजाक बना ही रहा था, और धोखे से उसका पैर भी एक और ट्रैप पर पड़ता है और दोनों के दोनों उल्टे पेड़ से लटक जाते हैं। और तब जाकर हम लोग ट्रेविस की बातों से ये बात भी जान पाते हैं कि इस जगह पर हैचर्स के ग्रुप के अलावा एक और ग्रुप है जिसका नाम रेबल ग्रुप था, और वो नहीं चाहता था कि हैचर्स के लोग कभी भी जंगल में आए, और इसी वजह से उन्होंने जंगल में अलग अलग जगह पर बहुत सारे ट्रैप्स बिछा रखे थे जो कि इसी तरह के थे, और अभी के समय पर बेक और ट्रेविस उनमें से किसी एक में फंस गए थे। और रेबल ग्रुप के लोग भी रास्ते में ही थे जो कि ट्रेविस और बैक की तरफ ही आ रहे थे। उसी दौरान हम लोग बैक और साथी ट्रेविस को वापस से देख पाते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का डिसाइड करते हैं ताकि वो इस जगह से जल्दी फ्री हो सके। और उसी दौरान वहां पर काफी सारे जंगली बंदर आ गए थे जो कि उन दोनों को नीचे उतरने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं। उस दौरान हम लोग ट्रेविस की बातों से जान पाते हैं कि ये बंदर असल में दुनिया के सबसे खतरनाक बंदरों में से एक थे, क्योंकि इनके काटने से इंसान की मौत तक हो सकती थी। अब उतने में ही वहां पर डबल ग्रुप के लोग आ गए थे जो कि उन दोनों को सबसे पहले तो नीचे उतारते हैं, और उस दौरान हम लोग मानो नाम के एक आदमी को देख पाते हैं जो कि उन लोगों का लीडर था। अब क्योंकि ट्रेविस वहां पर पहले से रह रहा होता है, इसीलिए उसे उन लोगों की लोकल लैंग्वेज के बारे में पता था, जिस बात का ही फायदा उठाते हुए वो मानो और उनके लोगों से बोलता है कि बैक असल में हैचर्स का आदमी है जो कि ट्रेविस को किडनैप करके लेके जाने की कोशिश कर रहा था। तब मानो और उसके साथियों को बैक के ऊपर बेफालतू में गुस्सा आने लग गया था। उस दौरान हम लोग ये बात भी जान पाते हैं कि असल में मानो और उसके साथी गांव के ही वो लोग थे जो कि हैचर्स के काम करने के तरीके को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और वो उसका विरोध करना चाहते थे। मानो वहां पर बैक को 1-on-1 फाइट के लिए चैलेंज करता है, जो सुनने के बाद बैक इस चीज के लिए साफ इनकार कर देता है, और उस दौरान उसे अपनी जान बचाने के लिए लड़ाई करनी पड़ती है। और हम लोग देख पाते हैं कि मानो मार्शल आर्ट्स में काफी ज्यादा माहिर था, जो कि उसके ही गांव के मार्शल आर्ट्स थे।
बैक शुरुआत के समय में तो मानो उसे बहुत बुरी तरह से पिट रहा होता है, पर एक समय ऐसा आता है जब बैक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और उसी गुस्से की वजह से वो मानो को वन ऑन वन फाइट में भी बहुत बुरी तरह से पछाड़ देता है और उस दौरान मानो के बहुत ज्यादा चोट भी लग गई थी। तभी अचानक से वहां पर मैरियाना आ गई थी, जिसको देखने के बाद रेबल ग्रुप वाले सारे के सारे अपने घुटनों पर आ जाते हैं और उस दौरान हम लोग ये बात जान पाते हैं कि असल में मानो उस ग्रुप का लीडर नहीं बल्कि मैरियाना उस ग्रुप की असली लीडर थी। मैरियाना के आने की वजह से वहां पर सभी लोगों ने लड़ाई करना बंद कर दिया था और रात के समय में हम लोग देखते हैं कि मैरियाना जब बैक और साथी ट्रेविस के साथ बैठी होती है तो हम लोग जान पाते हैं कि असल में जब से हैचर्स वहां पर आया था तब से उसने जबरदस्ती गांव के लोगों से काम करवाना चालू कर दिया था। अब इससे गांव वालों को तो तकलीफ हो रही थी पर इससे हैचर्स की जेब भर रही थी। ये बात जानने के बाद बैक को भी हैचर्स के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है पर वो इस चीज को जाहिर नहीं करता। उसी दौरान वहां पर मानो बैक के लिए एक नेकलेस लेकर आता है क्योंकि वो सुबह के लिए बैक को सॉरी बोलना चाहता था। तभी वहां पर अचानक से हैचर्स के बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो कि रेबल्स के बहुत सारे लोगों को जान से मार देते हैं और उस दौरान हम लोग देख पाते हैं कि सिर्फ मैरियाना, बैक और साथी ट्रेविस ही वहां से भागने में कामयाब हुए थे। तब वो तीनों अपनी जान बचाने के लिए एक बोट के सहारे वहां से भागते हैं। उस दौरान उन्हें बोट में सफर करते हुए रात से सुबह हो गई थी और तब हम लोग मैरियाना की बातों से जान पाते हैं कि वो ट्रेविस से चाहती है कि ट्रेविस जल्दी से जल्दी उस खजाने को ढूंढकर मैरियाना को दे दे क्योंकि कहीं ना कहीं वो गांव वालों की संपत्ति थी। कहीं ना कहीं मैरियाना के मन में ये प्लान था कि वो खजाना बेचकर जितने भी पैसे कमाएगी उससे कहीं ना कहीं वो हैचर से अपने गांव को फ्री करवा लेगी और बाद में वो लोग हंसी खुशी वहां पर रहेंगे और खजाने का 50% वो ट्रेविस को भी देने वाली थी। तब ट्रेविस भी इस चीज के लिए मान जाता है और बैक भी ट्रेविस के इस फैसले से काफी ज्यादा खुश हुआ था। पर उस समय पर बैक ने मैरियाना के सामने ये शर्त भी रखी थी कि जैसे ही वो लोग खजाने को ढूंढ लेंगे वैसे ही मैरियाना उन लोगों की जंगल से निकलने में भी मदद करेगी क्योंकि अभी के लिए बोट में सफर के दौरान वो लोग जंगल के और ज्यादा अंदर आ गए थे जहां पर से बैक और साथी ट्रेविस कभी भी साथ में नहीं निकल सकते थे। तब ट्रेविस भी धीरे धीरे एरिया को समझते हुए उन लोगों को खजाने की दिशा की तरफ लेकर जाने लगता है। उस दौरान हम लोग रास्ते में बैक की बातों से जान पाते हैं कि असल में बैक बचपन में ही अनाथ हो गया था जिसके बाद से उसे फाइटिंग कर कर अपना गुजारा चलाना पड़ा और उन्हीं फाइटिंग के दौरान उसने बहुत सारी स्किल्स को सीखा था। पर कहीं ना कहीं इस तरह की लाइफ से वो बहुत ज्यादा परेशान था और उसे किसी भी हालत में इस तरह का इंसान नहीं बनना था। वो बस अभी के लिए एक रेस्टोरेंट को चलाना चाहता था जो कि कहीं ना कहीं बिली के पास था और इसीलिए बिली ने उसे ये लास्ट मिशन दिया था ताकि वो इसको पूरा करने के बाद उस रेस्टोरेंट को हासिल कर सके। काफी घंटे चलने के बाद ट्रेविस उन लोगों को एक बहुत बड़े वाटरफॉल के पास लेकर आ गया था और कहीं ना कहीं ट्रेविस अपनी रिसर्च की वजह से बिल्कुल कॉन्फिडेंट था कि उस खजाने को उस वाटरफॉल के पीछे ही छुपाया गया है। अब ये बात कॉन्फिडेंस के साथ बताते हुए ट्रेविस मैरियाना और बैक को अपने पीछे वाटरफॉल के अंदर ले जाता है जहाँ पर पीछे एक हिडन केव थी। उसको देखने के बाद बैक और मैरियाना बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। उस दौरान ट्रेविस वहां पर आग जलाने की कोशिश करता है ताकि वो उस जगह पर दिख सके पर अचानक से ही वहां पर मौजूद मीथेन गैस की वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। पर लकीली ब्लास्ट होने के ठीक पहले ट्रेविस पानी के अंदर कूदने में सफल हो गया था जिससे उसका ट्रेविस कबाब बनते बनते बचता है। मीथेन गैस के हटने के बाद जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो वो लोग एक बहुत बड़ी चट्टान के नीचे आ गए थे जिन्हें कुछ डंडों की मदद से हवा में लटकाया हुआ था और अगर उन सब में से कोई भी किसी भी गलत डंडे के ऊपर हाथ रखता तो वो डंडा टूट जाता और वो चट्टान सीधा उनके सर पर आकर गिरती। तब ट्रेविस को जमीन पर बने कुछ सिंबल दिखाई देते हैं जिनको ही डिकोड करने के बाद वो लोग आगे की तरफ पहुंच गए थे और वहां पर से उन्हें वो खजाना भी मिल गया था जिसकी वर्थ $10 बिलियन थी। वो खजाना असल में एक बहुत पुराने समय की गोल्डन मूर्ति थी जिसको देखने के बाद वो तीनों के तीनों अब उसे लेकर बाहर की तरफ आने लगते हैं पर इस बार ध्यान ना होने की वजह से उनमें से एक का हाथ डंडे पर लग गया था और वहां की चट्टान नीचे गिरने लग गई थी। लेकिन किस्मत से वो सारे डंडे गिरने से पहले वो तीनों के तीनों उस गुफा से बाहर आ गए थे और उन तीनों में से किसी एक को जरा सी खरोच भी नहीं आई थी। अब इसी चीज की खुशी में रात के समय में मैरियाना बैक और साथी ट्रेविस को कानो नाम का एक फ्रूट खिलाती है जो कि काफी ज्यादा अच्छा फ्रूट था। उसको खाने के बाद बैक और साथी ट्रेविस को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था पर अचानक से ही उन्हें बहुत अजीब सा हेलुसिनेशन होने लगता है और उन दोनों की बॉडी पैरालाइज कर जाती है। ये सब मैरियाना ने जानबूझकर करा था क्योंकि वो ट्रेविस के साथ खजाने का 50% यूं ही शेयर नहीं करना चाहती थी। जिसके बाद वो वहां पर से जाने लगती है पर जाने से पहले वो बैक को वहां पर से बाहर निकलने की डायरेक्शन के बारे में बता जाती है जैसा कि उसने उससे वादा करा था।
और अगली सुबह जब काफी ज्यादा घंटे बीत चुके थे तो उस दौरान ट्रेविस और बेक का पैरालिसिस खत्म होता है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग अब सीधा यहाँ पर से अपने घर की तरफ निकल जाएंगे, क्योंकि ना तो उन लोगों को किसी खजाने से लेना देना था ना तो गांव के लोगों से। वैसे तो ट्रेविस ऐसा नहीं चाहता था, पर बेक इस बार उसके साथ जबरदस्ती करता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उन लोगों की जान बिल्कुल जाते जाते बची थी। इसीलिए वो दोनों के दोनों सीधा वहां पर से एयर स्ट्रिप पर पहुंच जाते हैं, जहां पर डेक्लैन उन्हें बताता है कि हैचर्स के लोगों ने पिछली रात मैरियाना को पकड़ लिया था और उससे वो कीमती खजाना छीन लिया था। हालांकि वैसे तो मैरियाना हैचर्स के लिए ही उस खजाने को लेकर जा रही थी ताकि वो उनके गांव को फ्री कर दे, और उसके बावजूद भी हैचर्स उस जगह को नहीं छोड़ना चाहता था। उसने खजाने को तो रख ही लिया था और मैरियाना को भी बंदी बना लिया था। ये बात जानकर बेक ने वहां पर मैरियाना की मदद करने का डिसाइड कर लिया था, क्योंकि बेशक से मैरियाना ने उन लोगों को धोखा दिया हो, और उसने उन लोगों को धोखा इसी वजह से दिया था ताकि वो अपने लोगों की मदद कर सके। बेक ने तो उन लोगों की मदद करने का डिसाइड करा था, पर वो ट्रेविस को एक जगह पर बांध कर जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस लड़ाई के बीच उसको कुछ हो जाए और उसके बाद बिली से बेक की कोई भी डील टूटे। वहीं हम लोग हैचर्स को देख पाते हैं, जिसे इस बारे में भी पता चल गया था कि मैरियाना ही असल में रेबल ग्रुप की लीडर है, और इसीलिए वो उसको और उसके साथियों को पकड़कर वहां पर इंटेरोगेट करने की कोशिश कर रहा था। और तभी अचानक से हैचर्स का एक आदमी हैचर्स को बताता है कि उनके आउटपोस्ट नंबर 1 पर एक बहुत खतरनाक अटैक हुआ है और वहां के सारे सोल्जर्स मारे गए हैं। असल में आउटपोस्ट नंबर 1 पर बेक ने पहुंचकर चुन चुन कर एक एक आदमी को जान से मार दिया था, जिसके बाद वो तुरंत ही हैचर्स को एक धमकी भरा वीडियो भेजता है, जिसमें वो बोलता है कि या तो हैचर्स उस जगह पर शांति से रह सकता है या तो बेक उसको जबरदस्ती शांति से रहने के लिए मजबूर करेगा। जो धमकी सुनने के बाद तो हैचर्स की पट के 4 से 64 हो गई थी, बट उसके बावजूद भी वो अपने सभी सोल्जर्स को जमा करता है और बेक के ऊपर अटैक करने के लिए बोलता है, क्योंकि वो जानता था कि बेक इतने सारे सोल्जर्स का सामना एक साथ शायद नहीं कर पाएगा। और कहीं ना कहीं वो लोग सही भी थे, क्योंकि अगले ही पल हम लोग डेक्लेन को देख पाते हैं, जो कि इस लड़ाई में बेक की मदद कर रहा था, और वो एक दूसरे आउटपोस्ट पर जाने के बाद वहां पर एक म्यूजिकल सिस्टम को बजाना चालू करता है, जिससे गांव के सारे जानवर अचानक से उन सोल्जर्स के ऊपर अटैक करने लग गए थे, जो कि हैचर्स के थे। अब वैसे तो हैचर्स के हर एक इंसान के पास एक से एक हथियार थे, पर उसके बावजूद भी बेक उनसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट में लड़ाई कर रहा था, क्योंकि उसने प्लेज ली हुई थी कि वो किसी भी हालत में कभी भी किसी भी वेपन को हाथ नहीं लगाएगा। अब अगले ही पल हम लोग ट्रेविस को देख पाते हैं, जो कि अपने हाथों में 2 रिवॉल्वर लेकर हैचर्स के लोगों के ऊपर फायर करना चालू कर चुका था, और वो एक एक करके हैचर्स के बहुत सारे लोगों को मार गिराता है। और अचानक से ही वो अपनी बेवकूफी के चलते एक स्टोर में घुस गया था, जहाँ पर हैचर्स का एक आदमी था जो कि उसकी दोनों बंदूकों को गिरा देता है। तब ट्रेविस को उस आदमी से हैंड टू हैंड कॉम्बैट में लड़ाई करनी पड़ती है, जिसमें वैसे ही ट्रेविस का डब्बा गुल था, बट उसके बावजूद भी वो किसी तरह से उस आदमी को टेक डाउन करने में सफल हो जाता है। अब अपने इतने सारे सोल्जर्स को मरता देख हैचर्स की तो एकदम सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी, और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना चाहिए। तब वो सबसे पहले तो अपने साथियों की मदद से उस खजाने को वहां से निकालने के बारे में सोचता है, जिसके बाद वो किसी भी तरह से अपने साथियों तक पहुंच जाता, और बाद में वो लोग ब्लैक मार्केट में उस खजाने को सेल कर देते। वैसे तो बैक लड़ाई के ग्राउंड में काफी सारे हैचर्स के आदमियों को मार चुका था, पर अचानक से सिचुएशन ऐसी बन जाती है जहां पर उसे बंदूक उठाने की प्लेज को तोड़ना पड़ता है। वो कुछ सोचते हुए बंदूक को उठाता है, और उसके बाद जो वो मौत का नंगा नाच करना चालू करता है, उसके बारे में तो पूछो ही मत। बैक की हर एक गोली निशाने पर लग रही थी, और उसने सिर्फ 20 सेकंड के अंदर 8 लोगों की जान ले ली थी, जिस बात को देखने के बाद सब सोल्जर्स काफी ज्यादा शौक में आ जाते हैं कि उनका पाला किससे पड़ गया। अब सारे स्नाइपर्स और रूफ पे बैठे लोगों को जान से मारने के बाद वापस से बैक अपने पुराने मेथड पर आ जाता है, और बाकी बचे हुए सोल्जर से हैंड टू हैंड कॉम्बैट में लड़ाई करने लगता है। दूसरी तरफ ट्रेविस को भी इस बारे में पता चल जाता है कि हैचर्स के आदमी उस जगह पर से खजाने को निकालने के बारे में सोच रहे थे, और जैसे ही उसे ये बात पता चलती है तो वो हैचर्स के आदमियों के पीछे लग जाता है ताकि वो उन लोगों से खजाना हासिल कर सके। और उस दौरान वो एक गाड़ी में बैठकर अपनी गाड़ी को उन लोगों की गाड़ी से ठोक देता है, जो कि उस खजाने को लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ हम लोग वापस से बैक को देख पाते हैं, जिसके सामने अब पहले से भी ज्यादा ट्रेंड सोल्जर आ गए थे, और अब बैक को उनसे लड़ाई करनी थी। और इवन वहां पर अब तक हैचर्स भी आ गया था, जो देखने के बाद वहां पर तुरंत ही बैक उन तीनों सोल्जर से लड़ाई करने लगता है, जिसमें शुरुआत में तो उसे दिक्कत आ रही थी, और वो तो वैसे ही इस कहानी का हीरो है तो उसे तो जीतना ही था। वो बहुत आराम से उन तीनों सोल्जर को बाद में हरा देता है और हैचर्स के पीछे लग जाता है।
पर हैचर्स वहाँ पर अब कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि अब तक वहाँ पर गांव के काफी सारे लोग भी आ गए थे जिन्होंने हैचर्स को चारों तरफ से घेर लिया था। पर वो सिर्फ बैक की वजह से रुके हुए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद बैक खुद ही अपने हाथों से हैचर्स को जान से मारेगा। अब बैक वहाँ पर हैचर्स को आखिरी मौका देता है कि वो अपनी जान बचाने के लिए गांव वालों से माफी मांग ले। और उस दौरान हैचर्स की अकड़ तो बिल्कुल भी खत्म नहीं हो रही थी, और वो वहाँ पर बैक को और गांव वालों को उल्टा सीधा बोलने लगता है। जिस बात से ही नाराज होकर गांव की भीड़ में मौजूद एक आदमी ने तुरंत ही हैचर्स को शूट करके जान से मार दिया था। और उसके बाद उसकी मौत के बाद अचानक से लोग नोटिस करते हैं कि वहां पर ट्रेविस मौजूद नहीं है, और हो सकता था कि ट्रेविस वहां पर से मौके का फायदा उठाकर खजाना लेकर भाग गया हो। और तब तक वहां पर ट्रेविस भी उस खजाने को लेकर पहुंच जाता है, जिसको देखने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा खुश हुए थे। और तब जाकर हम लोग जान पाते हैं कि ट्रेविस को तो वैसे भी उस खजाने में से 1% भी नहीं चाहिए। वो बस उस खजाने को ढूंढना चाहता था कि अखबारों में उसका नाम आ जाए और लोग उसको एक अच्छे आर्कियोलॉजिस्ट के रूप में पहचानने लगे। अब ये बात जानने के बाद तो मैरियाना को भी खुशी होती है, जिसके बाद वो ट्रेविस और बैक को वहां पर से अलविदा करती है। और उस दौरान हम लोग देखते हैं कि बैक सीधा ही ट्रेविस को अपने साथ बिली के पास ले गया था। अब बिली ट्रेविस के आ जाने की वजह से बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चाहता था कि ट्रेविस उसके एक बहुत बड़ी माफिया दोस्त की बेटी से शादी कर ले, जिसके बाद उसके माफिया दोस्त के बिजनेस भी सारे के सारे ट्रेविस के ही नाम पर हो जाएंगे। पर ट्रेविस बुरे कामों को नहीं करना चाहता था, जिस बात की वजह से बिली उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है। पर उस दौरान हम लोग देख पाते हैं कि बिली वहां पर बैक से बहुत ज्यादा खुश था, और वो सबसे पहले तो उसे होटल वापस करता है, और साथ ही वो उसे $4 बिलियन भी दे देता है। लेकिन बैक बिली के ट्रेविस की तरफ बिहेवियर को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था, इसीलिए वो तरकीब लगाते हुए अपने पास मौजूद उसी फ्रूट को निकालता है जो कि मैरियाना ने उन दोनों को खिलाया था, और बाद में वो लोग पैरालाइज हो गए थे। उसी फ्रूट की मदद से वो लोग बिली को भी पैरालाइज करते हैं, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बैक बिली की आंखों के सामने से ही ट्रेविस को वहां पर फ्री कर देता है, जिसके बाद बैक और बिली दोनों ही वहां से भाग गए थे। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म होती है, और उम्मीद है कि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना, और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसे ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।